बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, कढ़ी और पकोड़े। आपने पहले भी बहुत मर्तबा कढ़ी बनाई होगी, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो यकीन जाने इतनी मज़े की बनेगी और कलर भी इतना अच्छा आएगा कि आप लोग जब खाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले हमने एक देगची में मैंने आधा कप ऑयल लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया कि हम उसकी तरी जो है वो उतार लें, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आधा कप ऑयल लेंगे या इससे भी आप कम ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप डालें। मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून भर के डाला है, क्योंकि कढ़ी में चूँकि लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और साथ मैंने एक मीडियम साइज़ की जो प्याज थी वो काट के डाली है। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर जो है उसका पेस्ट डाला है। और इसके बाद जो हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, हमने डाला है जी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच हल्दी। और इसके साथ 2 या 3 से हरी मिर्च जो है मैंने बारीक काट कर डाली है। अब जी मैंने लिया है 400 ग्राम दही, जिसको मैंने सुबह का फ्रिज से निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि जब भी आप कढ़ी बनाएं दही जो है वो खट्टी इस्तेमाल करें, इससे आपकी कढ़ी जो है बहुत ही मज़े की बनेगी। इसलिए मैंने दही को 4-5 घंटे तकरीबन फ्रिज से बाहर निकाला था, ताकि ये खट्टी हो जाए अच्छी से। और या फिर आप 1 दिन पहले का दही इस्तेमाल कर लें। उसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें बीट करूँगी और इसको हिलाती जाऊँगी, ताकि कहीं इसमें गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह से किसी कंसिस्टेंसी चेक करें कितना अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी डालूँगी। इससे ये होगा कि हमारी जो कढ़ी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो कढ़ी है ये अच्छे से बन जाए और बेसन हमारा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। इसमें मैं तकरीबन जो टोटल पानी जो इस्तेमाल करूँगी वो तकरीबन 1.5 लीटर से 2 लीटर तक होगा। बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमें कढ़ी में पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से पक जाए, बेसन का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और हमने इसमें डाला है और इसके साथ हम कांस्टेंट जो अपना चम्मच है वो हिलाते रहेंगे, ताकि कहीं गुठलियाँ ना बन जाएं। हम तब तक इसको हिलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो देखिए मैंने इसमें और पानी ऐड किया है। अब हम इसकी बॉयल आने तक वेट करेंगे और इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे। और जो नहीं इसमें उबाल आ जाएगा, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटा आपने इसको अच्छे से पकाना है, ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो बिल्कुल ना रहे और हमारी कढ़ी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और उतनी देर तक हम पकोड़ों का सामान जो है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने जी 1 बड़ा साइज़ की प्याज ली है, उसे मैंने बारीक काट लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। और 1 बैंगन, उसकी भी बारीक काट लिया था। और पालक की कोई 10-12 पत्ते थे मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, मैंने वो ऐड कर ली है। और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च, और इसमें 1 लाल मिर्च जो मैंने डाली है। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक का डाला है। 1 चम्मच जो है तकरीबन क्वार्टर चम्मच जो है वो मैंने रेड चिली वो जो होती है दरदर मिर्च उसका डाला है। और अजवाइन का 1/4 चम्मच डाला है। और उसके साथ मैंने 1.5 चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया उसको हाथों से मसल के मैंने वो डाला है। और अब मैं तकरीबन टोटल मेरे पास जो 1.25 कप बेसन है जो मैं इस्तेमाल करूँगी, मैंने इसको अच्छे से हिला के और बेसन डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी। और मैंने भी पानी का यूज़ नहीं किया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर पानी थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि सब्जियों में चूँकि पानी होता है, हमने इसको धो के रखा हुआ था लेकिन फिर भी सब्जियों में पानी होता है। और उसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया डाला है। और अब जो हम बनाएंगे पकोड़े, कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म किया है और हम सिंगल पकोड़े मतलब डालेंगे। हम बड़े बड़े पकोड़े नहीं डालेंगे, मीडियम साइज़ के पकोड़े मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ी में पकोड़े इसी तरह के अच्छे लगते हैं। जी हम इसमें पकोड़े डाले हैं। और हमारी जो हीट है वो इतनी ज़्यादा जो तेज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने पकोड़े अपने जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा अच्छे से अंदर से सब्ज़ी जो है इनकी पक जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे पकोड़े जो हैं ये रेडी हो गए। इनका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब जो हम इन सारे पकोड़ों को निकाल लेंगे। ये देखिए जी मैंने निकाल लिए हैं। इसी तरह हम सारे पकोड़े जो फ्राई कर लेंगे। और जो पहले वाले हैं वो तो उड़ गए, क्योंकि आपको पता है अगर पकोड़े अच्छे हों मज़े के बने हों तो कहाँ रहते हैं। ये जी अब हम कढ़ाई में जो ऑयल था वो मैंने सारा निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है बच गया, तकरीबन ये आधे कप से भी थोड़ा है। इसमें मैं 7-8 मिर्च डाल रही हूँ, जो सूखी सुरख मिर्च होती हैं वो डाली हैं। और मैंने इसमें मेथी दाना डाला है आधा चम्मच। और इसमें मैं डालूँगी
अजवाइन की चुटकी भी डालेंगे और उसमें सिर्फ मिर्च थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी, जो आम जो हमारी मिर्च इस्तेमाल करने वाली होती है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कड़ी का कलर और उसने घी छोड़ दिया है। यही कड़ी की असल पहचान है कि जब कड़ी जो है वो ऑयल छोड़ ले। और उसमें मैंने सारे पकोड़े डाल दिए हैं और उस पर से मैंने वो जो तड़का मज़े का तैयार किया था वो मैंने डाल दिया है। और देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और इसकी मज़ा देखिए। और उस पर मैंने गरम मसाला जो मिक्स है वो मैंने थोड़ा सा छिड़का है और उसके ऊपर हम ढेर सारा धनिया डाल देंगे। और माशाल्लाह से हमारी कड़ी जो है पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। यकीन जाने खट्टी मज़े की इतनी अच्छी कड़ी होगी कि आप खाएंगे और आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। और अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी मज़े की हमारी कड़ी बनी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ज़बरदस्त है। कलर भी इसका इतना बहुत अच्छा है और ये खट्टी भी बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आई। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।